हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम जो है आज बात करने वाले हैं चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशनशिप जो है ख़राब हुआ है, उसमें एक और जो है आपका ब्रेक थ्रू आया, जिसमें कि आपका चाइना ने जो है ऑस्ट्रेलिया को ओपन जो है ये कहा है कि आपने जो हमारा BRI प्रोजेक्ट जो कैंसिल किया है उससे आपके रिलेशंस पे जो है और भी डिटरेशंस आएंगे और भी दिक्कतें आएंगी। तो इसमें आप जैसे कि आप ये पढ़ पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैंसिल बेल्ट एंड रोड डील्स, चाइना वॉन्ट्स ऑफ फर्दर डैमेज टू टाइज। तो इसमें जो है हम थोड़ा सा आज बात करते हैं। तो बेसिकली BRI है क्या? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है आपका बेसिकली चाइना का शी जिनपिंग का पेट प्रोजेक्ट है। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि अलग अलग देशों के साथ जो है ये आपका बाय सी लेन और बाय आपका रोड नेटवर्क, बाय आपका रेल नेटवर्क, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हैं ताकि उनको अपने देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने में जो है कोई दिक्कत ना आए। तो उनका आपका कोलंबो पोर्ट हम्बनटोटा में देखिए, उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप में ट्रेन लाइन है। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हैं बनाई गई हैं और इस पर और भी आगे काम चल रहा है। तो बेसिकली इसको वेस्टर्न कंट्रीज़, खासकर US और यूरोप में जर्मनी आपका इसको क्या मानते हैं? बेसिकली इसको मानते हैं कि ये आपका डेट टैप डिप्लोमेसी है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि चाइना जो आपके छोटे कंट्री हैं, जैसे आपका मालदीव था, श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पे ले लिया, उसको जो है अपने कर्जे में दबा के। तो बेसिकली करता क्या है, चाइना ने एक फ़ंड दिया श्रीलंका को, और फंड देने के बाद वो काम भी करवाता है अपनी खुद की कंट्रीज से, खुद की कंट्री के लोगों से। तो बेसिकली पैसा भी खुद दिया, लोग भी खुद दिए, और बाद में जब उसको इनपुट नहीं मिलता है तो इनका जो है पैसा वो चुका नहीं पाता है, तो उस पर कर्जा आ जाता है। जब कर्जा आ जाता है तो चीज़ें चुकानी पड़ेंगी, नहीं चुकाएंगे तो कंट्री की इमेज को डेंट पहुंचता है। तो उसको ना चुकाने के उस पर आप उनसे अपना पोर्ट लीज पे ले लिया। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट जो है लीज पे लिया गया, किससे लीज पे लिया गया? श्रीलंका से। तो बेसिकली आप 5 ग्रुप जानते होंगे। 5 ग्रुप में 5 देश हैं। कौन कौन से 5 देश हैं? US है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और कौन सा है? कनाडा है। तो बेसिकली ये ऐसे देश हैं कि इनकी अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी और बहुत पुरानी एजेंसी है जो पांचों देश साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने 2017-18 के टाइम पे क्या करा था कि BRI को साइन कर लिया था। तो बेसिकली BRI को साइन करने के बाद वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने काफ़ी ऊटपटांग सा बयान दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया ने समझाया था कि इस तरह का बयान मत दीजिए, तो बाद में ये चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई थी। उसके बाद 2017-18 के टाइम पे क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का जो है एक प्रोविंस है विक्टोरिया। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। पहले ये आप जैसे मैप देख पा रहे हैं कि ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये आइए नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो ये अगर आप देखेंगे नीचे, ये रहा विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिंपल सा फंडा ये है कि हमारे देश में जैसे कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर था, वो हट गया। तो 28 के 28 स्टेट हैं, वो डोमेस्टिक पे जो है अपना फोकस करते हैं, उनका फॉरेन पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी अलग अलग आप स्टेट देख रहे हैं, ये अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो विक्टोरिया का प्रीमियर था, प्रीमियर मतलब जैसे इंडिया में स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके CM है योगी आदित्यनाथ, तो उसी तरह वहाँ पे जो प्रीमियर है, तो आप इंडिया के इक्वलेंट, CM के इक्वलेंट ले सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपका देखिए, विक्टोरिया के जो प्रीमियर थे उन्होंने चाइना के साथ BRI जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव 2017-18 में जो है साइन कर लिया। तो साइन इनिशियली कर नहीं रहे थे क्योंकि उनको पता था कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसके साथ मेल नहीं खाती है। तो काफ़ी चाइना ने लिक्विडिटी ऑफर दिया कि हम आपके देश में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, काफ़ी लोन देंगे और ब्रिजेस बनाएंगे काफ़ी सस्ते दर पे। तो विक्टोरिया जो है मान गया और साइन कर लिया। तो जो विक्टोरिया के प्रीमियर यानी कि जो विक्टोरिया गवर्नमेंट है और ऑस्ट्रेलिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बीच में काफ़ी टसल चला, और एट लास्ट इस टाइम पे स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी तरह से डील जो है कैंसिल कर दिया है। तो इस चीज़ से चाइना और गुस्से में है कि ये चीज़ हम आपको जो है और डेंट करेगी। तो बेसिकली अगर आप कुछ महीने पहले जाएंगे, पेंडेमिक के टाइम पे जो पहली वेव आई थी, उस टाइम पे हुआ क्या था आपका कि जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट था टू चाइना, तो उस पर बैन लगाया गया था। बट विक्टोरिया के जो फार्मर्स थे जो वो एक्सपोर्ट करते थे, उस पर जो है आपका बैन नहीं लगा था, उस पर जो है आपका बैन नहीं लगा था और ये चल रहा था। बाकी सारे जितने प्रोविंस है सब पे बैन लग चुका था। तो ये उसी तरह से है कि अगर मान लीजिए हमारा अलग अलग स्टेट है, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ये जाके जो है चाइना के साथ डील करने लगे कि हम आपके BRI को जो है सपोर्ट करते हैं, और इंडिया बेसिकली करता नहीं। तो ये एक चाइना की पॉलिसी थी कि ऑस्ट्रेलिया के इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है दिक्कत क्रिएट करें। बट एट लास्ट स्कॉट मॉरिसन ने जो है एक टफ स्टैंड लिया और एक प्रॉपर अच्छा स्टैंड लिया और इससे बाहर हो गए हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें,
तो ये पूरे का पूरा ओशियाना रीजन है, ये पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड और छोटे छोटे जितने भी ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ये पूरे का पूरा ओशियाना रीजन बोलते हैं इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, सॉरी चाइना के लिए अगर आप देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड के अंदर सेंध लगाना, 5 के अंदर एंटर करना, एक ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद जो है विक्टोरिया के अंदर, लेकिन अब ये चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर अभी भी नहीं हुआ है। अगर आप क्वाड को देखेंगे, क्वाड में कौन कौन से कंट्री हैं, जापान है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएस है। क्वाड में से कोई भी एक नेशन जो है, कोई भी नेशन आपका BRI प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न अगर आप इंडिया को देखेंगे तो POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, जो कि हमारा हिस्सा है। तो इस वजह से इंडिया कभी भी BRI का पार्ट नहीं बन सकता। और पूरे के पूरे रीजन में देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, म्यांमार, सब BRI का हिस्सा बन चुके हैं एक्सेप्ट भूटान। भूटान और इंडिया इस पूरे रीजन में इकलौते 2 टाइगर हैं जिन्होंने BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद अमेरिका बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका की खुद की साख के ऊपर बात आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उनके बीच में रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं। जापान सेनकाकू आइलैंड का साथ दिक्कत चली रहा है आपका ईस्ट चाइना सी में, तो जापान भी नहीं करेगा। बट एक न्यूजीलैंड जो है इसमें 5 ग्रुप में जो है कमज़ोर कड़ी थी, और ऑस्ट्रेलिया जो है बाहर हो चुका है। तो क्वाड काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। और क्वाड के अगर नेशन आप देखेंगे तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी वीक है और वहाँ पे थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट अनस्टेबल है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर आप फर्दर आगे देखेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर हो गया है, जिससे कि आने वाले टाइम में आपका इंडिया के लिए भी अच्छा है, क्वाड के लिए बेसिकली अच्छा है, लेकिन 5 के लिए जो है ये एक थोड़ा सा निगेटिव साइड है। न्यूजीलैंड इसमें से बाहर नहीं होने वाला है। तो इसमें जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम जो है इस पर थोड़ा सा आगे और बात करेंगे। थैंक यू।